Hello dear students, this is Anirudh Patel and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we are going to study example number 3. Okay, exercise 2.1 हम लोगों ने फिनिश कर ली थी एंड उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इसका जो हम लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। इसके बाद अब हम लोग स्विच कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? px, ठीक है, px इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसको चेक करना कि ये -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है और ये 2 भी इसका पॉलिनोमियल है। तो क्या करना होता है, x के प्लेस पर हम इन दोनों को चेक करके देख रहे हैं। पहले -2 करते हैं तो p -2 विल बी क्या होगा, -2 प्लस 2, ठीक है। तो वी गेट 0 एंड p2 2 करके देखते हैं तो क्या है, x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 वी गेट 4। तो जब भी क्या है, जिस वैल्यू को रखने पर x के प्लेस पर आपको 0 वैल्यू आ जाए तो वो क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका पॉलिनोमियल का क्या है, -2 क्या होगा, इसका 0 होगा, बट +2 इसका 0 नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर -2 इज a zero of the polynomial what 2 is not. Okay, now next question, example number 4 क्या है, क्या करना है इसमें, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2 + 1। इस पॉलिनोमियल का आपका जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको, अभी ये क्या है, ओनली पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। इट मींस आपको क्या करना होगा, px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। अब px की वैल्यू क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 वी गेट। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, +1 ट्रांसपोज कर दिया, इधर आके -1 हो गया। फिर आपको 2 का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, 2 होता है। तो ऐसे नहीं, आपको इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है और इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा 2। अब इधर मुझे क्या करना है, इस पहले 1 को हटाने का है, ठीक है, मुझे इधर ओनली वेरिएबल चाहिए, x दिखना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले 1 है, यहाँ करना, क्या करने पर एड 2x + 1 - 1 इक्वल टू -1। बोथ साइड आपने क्या किया, बोथ साइड एड या सब्सट्रैक्ट -1 किया तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा और ये क्या बचा, -1। क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए, तो मुझे 2 दिख रहा है, अब 2 को मुझे बैलेंस करना है, 2 को इधर से भगाने का। तो क्या करने का है, इधर क्या करना है, आपको क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड 2, बोथ साइड डिवाइड 2 से आप डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 भी इधर से चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x/2 इज इक्वल टू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, यू गेट x इज इक्वल टू -1/2 और x की ये वैल्यू ही क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। या इसी को आप, चूंकि आपने क्या किया, इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व किया, ठीक है, इक्वेशन बनाया पहले आपने पॉलिनोमियल को, फिर सॉल्व किया, तो अब इसको, इसका नाम रूट भी होगा,
ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का इसका क्या आया, ये रूट। तो -1/2 इज द रूट दिस पॉलिनोमियल, या -1/2 जीरो भी इसको बोलेंगे। मीन जीरो और रूट में आपको कंफ्यूजन नहीं होने करने का, इसलिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि ये क्या होता है, जब आप इक्वेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं तो इसको रूट भी कहते हैं। मीन्स x इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, -1/2, या -1/2 इसका क्या है, जीरो भी है। क्यों जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो ये जीरो देगा, और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको रूट मिलेगा। रूट को आप, रूट मिल गया, अब जब यहां से यहां जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, या इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, -1/2, सेम बात है। गेट इट माय पॉइंट? ओके, ठीक है। अब एक और टॉपिक डिस्कशन करना है। मैंने बताया था हर मैथ्स में सभी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैंने बोला एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी। आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी। ठीक है, क्यों होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो जब भी पॉलिनोमियल की x की पावर 1 होती है, वेयर a इज इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, जो x वेरिएबल के साथ जो अटैच है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो गया मींस ये पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा, ओनली बी बचेगा, फिर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब पी एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसको क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, अभी हम लोगों ने किया था, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, -b/a। तो ये -b/a इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड लीनियर जो इक्वेशन है, या स्टैंडर्ड लीनियर जो पॉलिनोमियल है, इसका ये क्या है, रूट है, -b/a रूट है, या -b/a इसका 0 है, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो जब भी जितनी पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उसके 0 उतने ही होते हैं। मींस इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ओनली इसका 1 एंड ओनली 1 ही इसका 0 आएगा। 2 0 नहीं आ सकते, कभी 3 नहीं आ सकते, 4 नहीं आ सकते। जितनी पावर उतने 0, जितनी पावर उतने 0। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी जब इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा 10th क्लास में। ठीक है, जब इसकी पावर आएगी, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसके कितने रूट आएंगे, या 0 आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, x के 2 रूट आएंगे, या 2 0 आएंगे, राइट। तो जितनी पावर 3 है तो 3 रूट, 4 है तो 4 रूट, राइट। ये बात आपको समझनी चाहिए। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 और 0 को वेरीफाई करना है, क्या ये इसके 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो 0 कैसे होता है, लेट कंसीडर पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलिए पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू, पहले मैं 2 करता हूं तो क्या आता है, अगर 0 आ गया तो 0 है, नहीं आया तो 0 नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 टू दी पावर 4 माइनस 4, यू गेट 0। ठीक है, तो ए 2 क्या है, इसका 0 है। ठीक है, क्यों आ, क्योंकि 2 को पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब 0 को चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 2 0। तो 0 0 क्या हो गया, 0 0 रखने पर भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो क्या हो जाएगा, hence 2 and 0 are both zeros of the polynomial x square minus 2x। क्लियर।
तो यहाँ पर अब हमारे ये एग्जाम्पल 5th भी यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।